अब आधी रात में मैं घोषणा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये राम के नाम पे भी घोटाला कर लेगी, कुंभ के नाम पे भी घोटाला कर लेगी। किस चीज में नंबर 1 सरकार? महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में नंबर 1 है। तो ये स्पष्ट होता है कि इनका जो दलित और पिछड़ा प्रेम है वो नकली है। ये सरकार पूर्ण रूप से दलित पिछड़ा विरोधी है सरकार है। ये निकम्मी, भ्रष्टाचार, तानाशाही करने वाली और डरी हुई सरकार। योगी जी भूल गए, उनको लगता है ये मनुस्मृति चल रहा है, मनुवाद से चलता है। इस देश का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक से बड़ा एक झूठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार हम लोग दिखाते रहते हैं आपको कि देश में किस तरीके से बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में 69,000 अध्यापकों की भर्ती में बड़ा घोटाला नज़र आया है। लगातार ये लोग 2 महीने से ऊपर हो गया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार सुनने को एक बार भी राज़ी नहीं है। आज इसी प्रोटेस्ट को लेके चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो लगातार कल से ही इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि रिजर्वेशन जिस तरीके से आज ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ जो सरकार घोटाले कर रही है रिजर्वेशन पे, उसको लेके हम सरकार से मांग रखेंगे और सरकार से कहेंगे कि ये जो सीटें हैं वो हमारे बच्चों को, जो हमारे ST SC OBC के कैंडिडेट्स हैं, उनको दी जाए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज रिजर्वेशन पूरी तरीके से देखा जा रहा है, उस पर प्रहार हो रहा है। सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कहीं ना कहीं हमला करते हुए नजर आ रही। अब क्या ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन बचता हुआ नजर आ रहा है? क्यों नहीं बचे? अभी हमला RSS भाजपा की नीति रही है ये कि संविधान जिससे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को और इस देश की महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिले, अवसर मिले, उसको कमजोर किया जाए, उसको खत्म किया जाए। उनका प्रयास जारी है, लेकिन संविधान के समर्थक बहुत लोग इस देश में, सभी धर्मों में अच्छे बुरे सब तरह के लोग, बेसिकली दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग अपने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और वो उसके साथ खड़े हैं। तो इनकी क्या औकात है कि बदल देंगे या ख़त्म कर देंगे? वो प्रयास करते रहते हैं, तो वो प्रयास करते रहते हैं और वो सत्ता में है इसलिए दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि वो सत्ता से भी जाएँ और संविधान सुरक्षित भी रहे। इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग पूरे देश के अंदर आंदोलन करते रहते हैं। और जब भी सरकार संविधान विरोधी कार्य करती है, जैसे यहाँ किया है, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला किया आरक्षण का, उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उनके द्वारा जांच करके ये रिपोर्ट दी गई है कि उसमें लगभग 16,000 पिछड़े वर्ग के बच्चों का के हिस्सा, हकदारी छीन के दूसरे लोगों को दी गई, और लगभग 3,000 शेड्यूल कास्ट के बच्चों की हिस्सेदारी छीन के दूसरे लोगों को दी गई है। तो जो हमारा संवैधानिक अधिकार सरकार छीन रही है, उससे पता स्पष्ट होता है कि एक तो ये सरकार घोटालों की सरकार है, ये घोटाला करा रही है। दूसरा, इनके राज में पेपर लीक होता है। तीसरा, जो बच्चे हमारे मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं उनको आरक्षण में घोटाला करके लोग निकालने का काम करते हैं। तो ये स्पष्ट होता है कि इनका जो दलित और पिछड़ा प्रेम है वो नकली है। अब ये जग जाहिर हो गया है। पिछले 2 दिन से मैं खुद शामिल हूँ, रात में भी यहीं था, बारिश में भी यहीं था, धूप में भी यहाँ था, लेकिन उससे पहले 70 दिन से बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा 7 दिन में निवारण कर देंगे, मंत्रियों ने भी कहा कि हम देख रहे हैं, आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। बच्चे अगर जवाब मांगने जाते हैं मुख्यमंत्री तो लाठी बजाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार है जो रोजगार मांगने पे लाठी से पीटती है। और सिर्फ एक भर्ती नहीं, यहाँ कई भर्ती के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ SI लोग बैठे हुए हैं जिनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, जिनका मेडिकल भी हो चुका है, उनको भी जो है सीट नहीं मिली। यहाँ जो है UPCL के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 3-3 साल नौकरी की, उनको भी निकाल दिया गया। ये सरकार पूर्ण रूप से दलित पिछड़ा विरोधी है और इनका जो चाल चरित्र वो जनता देख चुकी है। अब जनता इनको आने वाले समय में जवाब देगी। हमारी मांग स्पष्ट ये है कि जिन्होंने घोटाला किया, ये मेरी मांग है, घोटाला हुआ ये साबित हो जाए, जिन्होंने घोटाला किया उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उनकी ये रिकमेंडेशन है कि गंभीर कार्रवाई की जाए, जिससे दोबारा ना हो। दूसरा, जो बच्चों की मांग है वो ये है, जिसका मेरा समर्थन है कि जो अधिकार उनका बैठता है, जितनी नियुक्तियाँ उनकी बैठती हैं, वो आरक्षण की नियमावली का पालन करते वो दिया जाए। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उत्तर प्रदेश में अगर ये लोग अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, हक मांग रहे हैं, तो बेटियों को मारा जा रहा है। आज बेटियों का मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिनके हाथ में चोट थी। किस तरीके से देख रहे हैं आज की सरकार को आप? मैं कहा जनता देख रही है कि जो कहते हैं कि महिलाएं देवी होती है, उन्हीं देवियों को पीटते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार का वास्तविक चरित्र है महिलाओं के प्रति, जो उनकी सोच है। और इसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में जनता बताएगी। ये महिलाएं जो मातृशक्ति, जो बहुत ताकतवर है, ये जवाब देगी और जवाब लेगी।
जो तमाम तरह की बातें होती हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला शक्ति, मिशन शक्ति, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो नारे हैं खोखले हैं। जितना क्राइम पूरे देश में होता है महिलाओं पे, उसका 25% उत्तर प्रदेश में होता है। ये वास्तविकता है उत्तर प्रदेश की। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, अभी हमारे बीच जो हैं वो बहनें भी हैं इस आंदोलन में, और वो इस आंदोलन में सुबह से डटी हुई। तो वो इसलिए लड़ रही हैं, खुशी से नहीं बैठी हैं। यहाँ आंदोलन जो होते हैं ना, वो मजबूरी में होते हैं। कोई अपना घर परिवार छोड़ के खुशी से नहीं आता। जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, बहनें यहाँ बैठी हैं, कुछ बहनें तो ऐसी हैं जिनकी 2-2 महीने के बच्चे हैं, वो उनको छोड़ के यहाँ हैं। कुछ ऐसी हैं जो, कुछ ऐसे भाई हैं जिनके 2-2 महीने के बच्चे हैं, वो भी यहाँ हैं। तो ये लोग खुशी से डटे हुए, और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली थी, जिनका अधिकार बैठता था, उनकी नौकरी छीन ली गई है। तो ये हमारी महिला नेता हैं, ये सुबह से यहाँ डटी हुई हैं। हम सब लोग इसलिए डटे हुए कि पिछड़े दलितों का जो अधिकार छीना है वो उनको दिया जाए। तो मोदी जी कहते हैं, अभी बनारस से उन्होंने एक भाषण दिया, उसमें इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश काफ़ी विकास कर रहा है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया विकास की अगर बात की जाए। लगता है आपको, एक तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए रोड पे मांग कर रहे हैं अपने हक की, मिल नहीं रहा, दूसरी तरफ दिल्ली की अगर बात की जाए तो 2018 के बच्चे जो हैं वहाँ पे मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको 1,10,000 के बच्चे हैं जो अभी भी नौकरी के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ विकास की बात की जाती है। देखिए, मोदी जी वैसे तो बहुत कम झूठ बोलते हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं विकास कर रहा है उत्तर प्रदेश, इतना विकास कर रहा है कि नौजवान टंकी पर चढ़ जा रहा है, और 72 दिन से यहाँ नौजवान बैठे हैं। इतना विकास कर रहा है उत्तर प्रदेश। विकास किस चीज़ों में कर रहा है? मैं पूरे देश में घूमता हूँ, जिस भी प्रदेश में जाता हूँ वहाँ योगी जी के बोर्ड लगे होते हैं कि रोजगार में नंबर 1, दिल्ली में भी सड़कों में नंबर 1, कानून व्यवस्था में नंबर 1। और उत्तर प्रदेश में आके देखोगे तो कोई चीज़ नहीं। सड़कों, लखनऊ में देख लीजिए, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे। और कानून व्यवस्था, मैंने बताया कि इतने बड़े बड़े मामले हुए, हाथरस जैसा मामला हुआ जिस पे सरकार कहती रेप नहीं हुआ, लेकिन सीबीआई की ने जांच की, रिपोर्ट में आया वो लोग जेल में हैं। तो ये इनकी सरकार की सच्चाई है कि ये नौजवान को रोजगार नहीं देते, रोजगार मांगने पे लाठी जरूर बजाते हैं। सीएम योगी ने मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप समझिए किस चीज़ में नंबर 1 सरकार? महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में नंबर 1 है, आरक्षण की चोरी करने में नंबर 1 है, और घोटाला में नंबर 1 है। ये राम के नाम पे भी घोटाला कर लेंगे, इन्हें कुंभ के नाम पे भी घोटाला कर लेंगे। इन्होंने कोरोना के काल में भी जो है घोटाला कर लिया, इन्होंने नौजवानों के साथ रोजगार में भी घोटाला कर लिया। ये घोटाले में नंबर 1 सरकार है। ये निकम्मी, भ्रष्टाचार, तानाशाही करने वाली और डरी हुई सरकार है, जो जनता का सामना नहीं कर सकती, ना विपक्ष का सामना कर सकती। पहली सरकारों में आंदोलन होते थे, आज कोई आंदोलन करना चाहता है तो मुकदमा लगा देते हैं, लाठियाँ बांध देते हैं। ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता जवाब देगी, चुनाव नज़दीक है, 6 महीने में उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी। जो जिस सत्ता के बदौलत आज हमारे अधिकार छीन रहे हैं, वो सत्ता इनको मिलेगी नहीं। आप बात कर रहे हैं आंदोलन की, अगर बात की जाए, किसान आंदोलन आज 9 महीने के ऊपर होता चला जा रहा है। आज़ादी से पहले इससे बड़ा आंदोलन हुआ था। इससे पहले अगर कुछ दिन पीछे जाएं तो CA/NRC का आंदोलन हुआ था, जो पूरे दुनिया में उसका नाम हो गया था। तो इस सरकार में बड़े से बड़ा आंदोलन देखा गया है, और आंदोलन, क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका असर आएगा इस आंदोलन से? बिल्कुल है। किसान आंदोलन का भी असर है। आपने देखा वेस्ट में, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ किसान है, बीजेपी के नेता वहाँ वोट मांगने नहीं जा पाए और पिटे हैं। और वहाँ जनता ने इनको जो है ना वोट नहीं दिया, तो इन्होंने पंचायत चुनाव में, जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, प्रमुख का चुनाव, तब वोटों की चोरी की है। सत्ता के दम पे बहनों के कपड़े फाड़े, बहनों के ऊपर मारपीट की, लोगों को पीटा, बंधक बनाया, अपहरण किया, झूठे मुकदमे लगाए, रेप हत्या के मुकदमे लगा के वोट को छीनने का, लोकतंत्र का अपहरण करने का प्रयास किया। उसके दम पे ये लोग जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बना पाए, प्रमुख अपने बना पाए। जनता सब देख रही, भूल नहीं रही है। लेकिन जिस तरह की तानाशाही कर रहे हैं, इसलिए सीधा जवाब नहीं दे रही है। समय आने पे जवाब देगी, और ऐसा जवाब देगी कि जो आज यहाँ बैठे हैं 5 कालिदास मार्ग में, वो मठ में रहेंगे। वो तो योगी जी ने तो ये भी साफ कर दिया है कि हम उनको अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये दिल्ली नहीं, ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किसान को उन्होंने पूरी तरीके से टारगेट कर लिया है अभी से। धन्य है योगी जी। मैंने उनको भी देखा संसद में रोते हुए, चुप भी नहीं हो पा रहे थे, दूसरे लोग चुप करा रहे थे। सत्ता है, आज वो तानाशाही कर रहे हैं, उनसे पहले लोग उन पे तानाशाही कर रहे थे, आने वाले और किसी पे करेंगे। घमंड नहीं होना चाहिए। हमें पता है लखनऊ है, कौन कह रहा है दिल्ली है? ये लखनऊ में लखनऊ ही रहेगा, दिल्ली नहीं बनेगा। लेकिन लखनऊ में भी उतने अधिकार है जितने दिल्ली में है। यहाँ ये भी संविधान चलता है लखनऊ, और दिल्ली भी संविधान चलती है।
योगी जी भूल गए हैं, उनको लगता है ये मनुस्मृति चल रहा है, मनुवार से चलता है। वो गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। समय नज़दीक है, जनता मालिक है, जनता का निर्णय आखिरी निर्णय होता है, जनता वोट से बताएगी। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इसके बाद हमारा एक बड़ा आंदोलन चलेगा जो ईवीएम पे चलेगा, क्योंकि ये सरकार वोट तो इनको जनता नहीं देगी, ईवीएम से वोट की चोरी करने का प्रयास करेगी। और मैं आज अब आधी रात में मैं घोषणा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग ईवीएम पे सबसे बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में और देश में शुरू करेंगे। वोट की चोरी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, जो ये कहते थे कि बैलेट के साथ ना बुलेट की तैयारी भी रखनी है, कोई आपकी वोट को ना चुरा ले, कोई आपकी वोट को ना छीन ले, इसकी भी तैयारी हमने कर रखी है। हम पे बहुत फोर्स है। भीम आर्मी हमारी ऐसी फोर्स है जो अच्छे को ठीक कर देती है, तो इनको भी ठीक करेंगे। ईवीएम पे घोटाला हो रहा है? हाँ, हो रहा है घोटाला, बिल्कुल हो रहा है। सरकार तो कहती है ईवीएम सबसे सही, क्योंकि सरकार तो चोर है। सरकार की बात क्या कर रहे हैं? सरकार चोर है, चोरी की, घोटाला किया सरकार ने, आपके सामने है। पिछड़ा वर्ग आयोग उनकी संवैधानिक संस्था है, उनकी रिपोर्ट है। अगर उनके लोग कहने लगे हैं और आयोग की रिपोर्ट सच्ची है और बिल्कुल सच है, उन्होंने फैक्ट पे बनाई है, तो चोर है सरकार। मुख्यमंत्री चोरी करवा रहे हैं और शिक्षा मंत्री जो है वो चोर है। अब तो सरकार कह रही है 2022 में अगर हम आते हैं तो हम रोजगार देंगे। अगर बात 4.5 साल में तो दिया नहीं, 4.5 साल में छीन लिया। 4.5 साल में कोरोना भी बीच में था। अगर बात की जाए रोजगार से कोरोना क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ, इस वैकेंसी को देख लीजिए ना आप, ये आपके सामने है। जब बंगाल में चुनाव तब नहीं कोरोना था, जब बिहार में चुनाव तब नहीं कोरोना था। कोरोना था, कोरोना रहेगा नहीं रहेगा ये बाद का मामला है। हॉस्पिटल भी बनाए आपने, रोजगार नहीं दिया चलो, लेकिन उसके अलावा कोई नया हॉस्पिटल बनाया आपने कि भाई कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की आपने? सरकार तो कह रही है कि सबसे अच्छा अगर कोरोना को संभाला तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संभाला। हाँ, इन्होंने जिंदे लोगों को तैरा दिया था, वहाँ लाशें तैर रही थी। उत्तर प्रदेश में आदमी नहीं बोलते, लाशें बोलती हैं। यहाँ सरकार क्या कहती है, आप मुझे क्यों बताएं सरकार तो मैं कह रहा हूँ झूठी है। इस देश का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक से बड़ा एक झूठा है। प्रधानमंत्री ने कहा ऑक्सीजन की कोई कमी से कोई नहीं मरा, और मैं सैकड़ों ट्वीट दिखा दूंगा आपको हॉस्पिटलों के जिन्होंने कहा हमारे ऑक्सीजन खत्म होगी, हमारे ऑक्सीजन खत्म होगी। मैं तो खुद साक्षी हूँ, हम पे यूनिट है, गांव-गांव में लोग बने, डाटा देंगे हम, समय आने पर डाटा देंगे कितने गरीब लोगों की जान गई है ऑक्सीजन के कारण, और इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। अब लोगों को मंदिर की मस्जिद की नहीं, रोजगार की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, महंगाई से निजात की जरूरत है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की जरूरत है, और तमाम तरह से भाईचारे की जरूरत है, जो बीजेपी नहीं चाहती। बीजेपी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, अभी हमने बात की जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती चली आ रही है लगातार उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं इस समय ज़रूरत है कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए। महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल की बात की जाए 100 रुपये पार होता नज़र आ रहा है। खाने की तेल की अगर बात की जाए, जो आम आदमी रोज़ यूज़ करता है, रोज़ इस्तेमाल करता है, वो 200 रुपये पार होता नज़र आ रहा है। अगर बात की जाएगी घरेलू गैस की, तो वो 900 रुपये पार होते नज़र आ रही है। ऐसे में आम इंसान क्या करे, कहाँ जाए? फिलहाल आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपको महंगाई पूरी तरीके से तोड़ रही है और क्या 2022 में ये सरकार फिर से आएगी? नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।